कभी नहीं, कभी नहीं। इन बातों पर ध्यान रखे। केवल नाम जप ही नहीं, साथ में उसके परहेज भी चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय का आशा। यदि गंदे आचरण बंद नहीं हुए तो वो पाखंड है, वो दंभ है, वो नाटक है भजन का, वो भजन नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? हाँ। राजेश जी, भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में नियम से सेवा और भक्ति में कभी कभी देर हो जाती है महाराज जी, ऐसे में कोई? गृहस्थ में सबसे बड़ा नियम रखे नाम स्मरण का। और दिनचर्या तो प्रातःकालीन, जैसे 3 बजे 4 बजे उठ के। कै बजे उठते हो? 6 बजे उठते हैं। ये कोई साधना है? कै बजे सोते हो? 11 बजे। 11। 10 बजे क्यों नहीं सोते? समय व्यर्थ क्यों करते हो? 10 बजे सो जाओ, 11, 12, 1, 2, 3, अगर 6 घंटे सो तो 4। 6 घंटे से ज्यादा सोना राक्षसी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है। साधक तो 4 घंटे 5 घंटे में। अब आपकी मानो गृहस्थी में क्या सेवा है मुझे तो पता नहीं। दैनिक सेवा होती है, उसमें कभी देर हो जाती है तो ग्लानि महसूस होती है कि नहीं, 6 घंटे से ज्यादा सोने का नियम ना लो। और मोबाइल और टीवी, इनसे बचने की कोशिश करो यदि भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलना है। नहीं तो कुछ भी खोलो, यूट्यूब तो सब देता चला जा रहा है मनोरंजन। अब मोबाइल में लग गए तो घंटों मोबाइल में लग गए। नहीं तो आओ, खाओ पियो, थोड़ा अपना परिवार से मिले, और इसके बाद एकांत होकर के भगवान का सुमिरन करते हुए सोए, फिर उठ करके अपनी दिनचर्या की। अगर 4 बजे उठ जाओ तो कितनी बढ़िया दिनचर्या बन जाए। अब ये 6 बजे 7 बजे सो करके जगने वाले क्या दिनचर्या करेंगे? जब भुवन भास्कर उदय होने वाले हैं, अब दिनचर्या क्या होगी? लोग तो 8-8, 10-10 बजे तक सोते हैं, ऐसा भी सुना है। 8। वैसे 6 बजे वाला तो बहुत कृपा पात्र माना जाता है महाराज। अच्छा अच्छा। 8, 10, 11, 12, 1, 2। तो ये तो मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तम बात तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग ही जाना चाहिए, सबको जग जाना चाहिए। अब जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, नहीं तो हमें लगता है ऐसी प्रमाद स्थिति नहीं रखनी चाहिए। 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक मनोरंजन करते हैं, फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। तो क्या जीवन है? पशुवत जीवन है, कोई जीवन है क्या? तो पहले तो जगना सीखो, समय से उठना सीखो, 4 बजे उठना सीखो। अब क्या है, अब धीरे धीरे जीवन वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। अगर सावधान न रहे तो एक अवस्था सबके ऊपर आती है, मृत्यु अवस्था। वो सब हरण कर लेगी आपका, सब हरण कर लेगी। न बैंक बैलेंस जाएगा आपके साथ, न परिवार जाएगा, न ये शरीर जाएगा, तो फिर और क्या जाएगा? कुछ जाना तो है नहीं। जो जाना है वो कमा नहीं रहे, जाना है भजन। गृहस्थी में थोड़ी देर के लिए सेवा पाठ आदि कर ले, फिर हर समय उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए नाम जप का अभ्यास रखे। नाम जप समर्थ साधन है और इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको कहीं जाना है, नाम जप करते हुए जा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, जब बात करना है तो बात अलग है, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। अंदर बार बार राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, जो नाम प्रिय हो वो नाम जप कर रहे हैं। तो नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बार बार नाम सुमिरन करने से हम इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। समझ पा रहे आप? ठाकुर जी की सेवा में कभी कभी नियम से जो देरी हो जाती है तब दुख होता है वो। हाँ, वो प्रियता के कारण दुख होता है, लेकिन गृहस्थी में ऐसा कुछ नहीं है। जब समय मिले तब ठाकुर सेवा कर ले। मान लो आपको कभी सुबह से कार्य लग गए, सुबह चले जाओ कार्य में, जब समय मिले तब आओ, अपने ठाकुर सेवा कर ली। गृहस्थी में ज़्यादा नियम इस बात का, इसीलिए नाम का नियम देते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो, और जब समय मिले तब ठाकुर सेवा प्रगट में कर लो, शास्त्रों का स्वाध्याय कर लो, पाठ कर लो। गृहस्थी में बहुत से कार्य हैं। मान लो
कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई ड्यूटी में है, कब कहाँ कैसे क्या। तो जब समय मिले तब ठाकुर सेवा पाठ कर लो, नहीं हर समय नाम जप करो। महाराज जी कुछ साधक जन ऐसे हैं जो मतलब आपके शरणागत हैं, वो मतलब नियमित रूप से उन्होंने अपनी दिनचर्या फिक्स कर रखी है, तो कह रहे जब आप मतलब यद्यपि जो एकदम संसार में उनको लगाने के लिए आप ये वाक्य बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि थोड़ी शिथिलता आ जाती है कि महाराज जी ने बोला गृहस्थी में हो तो। नहीं, वो उनके लिए है। अब ये कोई अष्ट प्रहर सेवा थोड़ी करते हैं श्री जी की, लेकिन जिनको श्री जी मिली हुई है और जिनकी अष्ट प्रहर सेवा की भावना है, उनको इन बातों को सुनकर शिथिलता नहीं लानी चाहिए, उनको प्रवीणता पूर्वक करनी चाहिए। अब जैसे जो संसार में है, अभी दीक्षा नहीं लिए, अभी कोई उनके अंदर श्री जी के प्रति सेवा की भावना नहीं है, तो उनके लिए ये बातें हैं। लेकिन जो दीक्षा ले चुके हैं, जिनको अष्ट प्रहर सेवा की भावना में, मान लो 2 ही प्रहर सेवा करते हैं, तो वो तो प्रहर के अनुसार ही होगी, वो तो टाइम से ही होगी। अगर टाइम के अनुसार नहीं तो फिर सेवा का क्या महत्व। क्योंकि मन आगे इतना चंचल है, वो सपोर्ट लेता है महाराज जी कि महाराज जी ने बोला है कि इतना नहीं, थके होंगे। यही बात समझना है कि बुखार की दवा डॉक्टर 10 मरीजों को देता है, लेकिन अलग अलग देता है, एक ही थोड़ी देता है। अब कौन सा बुखार है, उसको मलेरिया है, उसको डेंगू है, उसको कौन सा बुखार, किसी को साधारण बुखार है तो साधारण टेबलेट दे दिया, हाई बुखार है तो भर्ती कर लिया। तो अब कह दे उस बुखार वाले को तो टेबलेट दे के भगा दिया, हमको भर्ती क्यों कर लिया, क्योंकि तुम सीरियस मरीज हो इसलिए भर्ती कर ली। ऐसे ही प्रश्न का उत्तर जो अधिकारी है उसके अनुसार होता है। अब जैसे आप हैं तो आपकी जो दिनचर्या है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि आप नाम पर विशेष ध्यान दीजिए और जब समय मिले तब सेवा कीजिए। और ये जो दुख होता है कि समय से सेवा नहीं हुई, ये आपकी प्रियता है, भगवान के प्रति प्रियता है। पर गृहस्थी में बहुत से ऐसे कार्य हैं, पर जो नियमनिष्ठ हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है,